नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा 24 न्यूज। रीवा जिले में इस बार चुने गए सभी विधायक जिन दलों से चुनकर गए हैं, इसके पहले वे दूसरे दलों में थे। उनकी राजनीतिक शुरुआत अन्य दलों के साथ हुई, लेकिन सफलता दल बदलने के बाद मिली। रीवा और मऊगंज से जीते सभी विधायक दल बदलने के बाद भाजपा या फिर कांग्रेस में आए, जिसके बाद उनकी किस्मत चमकी। रीवा विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीते राजेंद्र शुक्ला वर्ष 1998 से भाजपा से लड़ रहे हैं। वे पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से की थी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी रहे। इसके बाद भाजपा में शामिल हुए और जीतकर मंत्री बनते रहे और लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। देवतोला विधानसभा से भी देवतोला से लगातार जीत रहे गिरीश गौतम की राजनीतिक पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट पार्टी की रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से वह कई चुनाव लड़े और हारते रहे। उनकी किस्मत भाजपा में आने के बाद खुली। वर्ष 2003 में मनगवा से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे श्रीनिवास तिवारी को हराकर चर्चा में आए। बाद में मनगवा सीट आरक्षित हुई और देवतोला से चुनाव लड़ने लगे। जीतते गए विधानसभा अध्यक्ष तक बने। सिरमौर से तीसरी बार विधायक चुने गए दिव्यराज सिंह की राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से हुई। वह कुछ समय तक कांग्रेस में रहे। इसके बाद भाजपा ज्वाइन कर सिरमौर से चुनाव लड़े और जीत गए। लगातार 3 बार जीतकर दूसरे दलों को वहां पर कमजोर किया है, जबकि पिछले कई चुनावों से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य पार्टियों का वहां दोबारा विधायक नहीं बना, जबकि दिव्यराज सिंह यहां लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए। मऊगंज से दूसरी बार विधायक बने प्रदीप पटेल भाजपा के संगठन में कई पदों पर भी रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक शुरुआत बसपा से हुई। जिले में बसपा का कैडर स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन दिनों के उनके भाषण अब भी मुद्दा बनाते हैं और लगातार मऊगंज में 2 बार विधायक चुने गए। गुड़ विधानसभा सीट से 5वीं बार चुने गए नागेंद्र सिंह पुराने कांग्रेसी हैं। एक बार वह कांग्रेस के टिकट पर भी विधायक रह चुके हैं। कई बार वह चुनाव भी हारे और उपेक्षित किए गए। बाद में भारतीय जनता पार्टी में आते ही किस्मत फिर चमकी और राजनीति में स्थापित हो गए। चौथर से विधायक चुने गए सिद्धार्थ तिवारी की शुरुआत कांग्रेस से हुई। उनके पिता दादा जिले में कांग्रेस का चेहरा रहे। इस चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो बगावत कर भाजपा से चुनाव लड़े और जीते। इससे पहले कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। उनकी किस्मत का ताला भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ही खुला। मनगवा से पहली बार विधायक चुने गए नरेंद्र प्रजापति कांग्रेस पार्टी में कई वर्षों तक अलग अलग पदों पर रहे। कुछ समय पहले ही भाजपा में और टिकट भी पा गए और विधायक भी बन गए, वो भी रिकॉर्ड तोड़। पूर्व में वह बसपा के साथ भी जुड़े थे। इस बार नरेंद्र ने जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। रीवा और मऊगंज जिला मिलाकर 8 विधानसभा सीटों में 7 बीजेपी के खाते में गई, जबकि 1 कांग्रेस। सिमरिया से अभय मिश्रा ने यह जीत कांग्रेस की झोली में डाली। सिमरिया से कांग्रेस की टिकट पर जीते अभय मिश्रा भाजपा में रहे। पहली बार विधायक भाजपा से बने थे। 2018 में चुनाव में पहले अभय कांग्रेस में आए थे। कुछ महीने पहले फिर भाजपा में चले गए थे और वहां टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस में वापस लौटे और मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर के बावजूद सिमरिया में जीत हासिल की। तो ये रहे रीवा जिले के 8 नव निर्वाचित विधायक, जो कि पहले अन्य दलों में थे और दूसरे दलों में दामन थाम कर अपनी किस्मत को आजमाया और उनकी किस्मत चमकी भी और विधायक भी बने।